बिकॉज मैं समझता हूँ कि जैसा कि हम सभी लोग, खास करके कटरा के वासी, हर बार इंतज़ार कर रहे होते हैं शारदीय नवरात्रों का, और हमें उम्मीद भी होती है कि 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कई सालों से नवरात्रि के मौके पर तो आते रहे हैं, और इस साल भी उसी प्रकार की तैयारियां बोर्ड की तरफ से की जा रही हैं। तो आप सभी के माध्यम से हम बोर्ड की तरफ से, हमारे माननीय उपराज्यपाल जी जो हमारे अध्यक्ष भी हैं, उनकी तरफ से भी मैं सभी श्रद्धालुओं को न्योता देना चाहूँगा, इनवाइट करना चाहूँगा कि जो सभी श्रद्धालु शारदीय नवरात्रों में दर्शन के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। सबसे पहले कटरा की बात करते हैं, क्योंकि एक नवरात्रा फेस्टिवल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सौजन्य से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिए 15 तारीख को इनॉग्रल फेस्टिवल होगा कटरा में। और हर साल की तरह कई सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, उन सभी का आयोजन किया जा रहा है। और उसके अंदर जैसे हमारा एक ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन है जो योग आश्रम में किया जाता है। उसके बाद शोभा यात्रा है जो काफ़ी सालों से प्रथा चली आ रही है, जो चलेगी। माता की कहानी एक हमारा थिएट्रिकल शो है जो परफॉर्म होगा। उसके अलावा रामलीला है, भागवत कथा है, रेसलिंग है। तो इस तरीके के कई सारे इवेंट्स हैं जो इस नवरात्रा फेस्टिवल का हिस्सा रहेंगे। इस साल इनॉग्रल जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक खास प्रस्तुति रहेगी कर्नाटका का थिएटर फॉर्म जो कि यक्षगन के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंदर हमारे जो स्पेशल आर्टिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कर्नाटक से परफॉर्म करने आ रहे हैं। और ये हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब की भी डायरेक्शंस थी कि पूरे कंट्री का जो भी अच्छे थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म्स हैं उन सभी को हमें लाने की ज़रूरत है, शोकेस करने की ज़रूरत है। तो माता के थीम पर उनकी तरफ से एक परफॉर्मेंस रहेगी हम सभी के लिए। तो उसके लिए भी हम सभी लोग हमारे यात्रियों को, कटरा के लोकल वासियों को इनवाइट करना चाहेंगे कि उसके अंदर भी वो ज़रूर हिस्सा लें। उसके अलावा जो ट्रैक की गतिविधियों की मैं बात करूं तो जो हमारा RFID बेस्ड यात्रा एक्सेस कार्ड सिस्टम है वो पिछले 1 साल से सुचारू रूप से चल रहा है। तो उसको भी हमने कुछ इस नवरात्रि के लिए स्ट्रेंथन किया है। लोगों के फीडबैक के हिसाब से नंबर ऑफ काउंटर्स की जो संख्या है वो हमने इस बार बढ़ाई है। तो इस बार तकरीबन 37 काउंटर्स अवेलेबल रहेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और सुबह 5 बजे की बजाय सुबह 4 बजे से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ताकि किसी को भी लंबी कतारों का सामना न करना पड़े और कम से कम समय में हम सभी यात्रियों को RFID के जरिए रजिस्टर करें। हमारी एक कैरिंग कैपेसिटी की रिस्ट्रिक्शन हमेशा से रहती है कि ट्रैक के एक फिक्स्ड कैरिंग कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से रेगुलेटेड वे में यात्रा को कटरा से आगे के लिए रवाना किया जाएगा, क्योंकि कटरा हमारा बेस कैंप है। उसके अलावा कटरा से लेकर भवन तक सभी मार्गों पर हर एक जोन के अंदर क्राउड मॉनिटरिंग रहेगी। हमारे कुल मिलाकर के 6 जोन्स के अंदर पूरे ट्रैक को विभाजित किया गया है और हर एक जोन की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही यात्रा नियंत्रण किया जाएगा। और सभी एरियाज में हमने होल्डिंग एरियाज क्रिएट किए हैं सभी जोन्स में, और अर्धकुंवारी हो, चाहे वो सांझी छत हो, चाहे वो भवन की मैं बात करूं कि पार्वती भवन है, दुर्गा भवन है, तो एडिशनल होल्डिंग एरियाज हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। और जितनी भी हमारे पास रियल टाइम मॉनिटरिंग में कैरिंग कैपेसिटी की गुंजाइश होगी, उसी हिसाब से हम यात्रा को अगले जोन के लिए रवाना करेंगे। नवरात्रि में व्रत के लिए जो खाना है वो एक अहम, एक हमारा इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट रहता है, क्योंकि बहुत से यात्री जो व्रत करते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक फूड, हमारे व्यंजन जो है हमारे भोजनालयों में तैयार किए जाते हैं। तो जम्मू से लेकर के कटरा और वहाँ से लेकर भवन तक सभी भोजनालयों में व्रत संबंधी जो खाना है वो अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जो हमारे 2 लंगर सेवाएं हैं, ताराकोट की और सांझी छत की, उसके अंदर भी उसी तरीके के इंतजामात इस नवरात्रि में रहेंगे। इस नवरात्रों की एक विशेष बात ये है कि हमारे माननीय उपराज्यपाल साहब की निर्देशानुसार एक तीसरा लंगर हम भैरवजी सेक्टर में शुरुआत करने जा रहे हैं, माता रानी की आशीर्वाद। तो 15 तारीख से जो पहला नवरात्रा है, हमारा प्रयास है कि जो हमारा भोजनालय था पहले भैरव में, उसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक लंगर की फॉर्म में, ताकि जिसको हम मानते हैं कि यात्रा संपूर्ण होने का स्थान भी भैरव जी रहता है, कि जब माता रानी के दर्शनों के बाद लोग भैरव जाते हैं तो उसके बाद जब जिनकी भी यात्रा संपूर्ण होगी उन सभी के लिए वहाँ लंगर की सुविधा इस नवरात्रि से उपलब्ध रहेगी। 2 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की भी मैं आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा था, क्योंकि नवरात्रि के उपलक्ष्य में बोर्ड की हमेशा कोशिश रहती है कि श्रद्धालुओं को की यात्रा को कैसे सरल, कैसे सुगम बनाया जा सके, उसके लिए हम निरंतर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। तो 2 हमारे अहम प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं और तकरीबन मैं समझता हूँ कंप्लीट ही हैं। तो सबसे पहला है स्काई वॉक, जिसके लिए आई थिंक इंतज़ार काफ़ी सारे लोगों को था,
खास करके भीड़ के नियंत्रण को देखते हुए तो भवन पर 2 अहम प्रोजेक्ट्स का बोर्ड ने फैसला किया था पिछले साल, जिनमें से एक दुर्गा भवन था, जिसको मुकम्मल कर पिछले नवरात्रि में चेयरमैन साहब के द्वारा पिलग्रिम्स को जो है समर्पित कर दिया गया था। दूसरा अहम प्रोजेक्ट था हमारा स्काई वॉक, जो तकरीबन 15 महीने के अंतराल में और तकरीबन 15.5 करोड़ की लागत पे कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि हमारे सभी यात्रियों को भवन पर जाने के और आने में काफ़ी सुविधा महसूस होगी, क्योंकि जाने और आने का रास्ता इसके जरिए अलग कर दिया गया है। तो जो यात्री हमारे भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे होंगे वो स्काई वॉक के जरिए, जिसको हम पहले गेट नंबर 3 के नाम से शायद कई सारे लोग जानते हैं, तो गेट नंबर 3 पर एक एंट्रेंस जो है स्काई वॉक की अवेलेबल होगी और एक नवदुर्गा पथ जो हमने जिसका निर्माण किया है, जिसके अंदर माता के 9 रूपों को हमने दर्शाने की कोशिश की है, ताकि एक स्पिरिचुअल एम्बियंस, एक स्पिरिचुअल माहौल यात्री महसूस करें जैसे ही वो स्काई वॉक एंटर करें। उसके बाद वो 250 मीटर का एक लंबा फ्लाईओवर है और वुडन फ्लोरिंग का हमने उसके अंदर इंतजाम किया है, ताकि नंगे पांव चलने वाले यात्रियों को सहूलियात रहे। और उसके बाद जो दर्शन करके वापस आ रहे यात्री होंगे वो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैक से ही वापस आ सकते हैं, ताकि एक सर्कुलर फ्लो को हम मेंटेन कर पाएं और जो दर्शन करने का टर्न अराउंड टाइम जिसको हम कहते हैं वो हम और कम कर सके यात्रियों के लिए, और वो कम समय में आकर कटरा में फेस्टिवल के अंतर्गत कर सके और दूसरी एक्टिविटीज में भाग ले सके। सेकेंड मेजर प्रोजेक्ट जो है हमारा वो पार्वती भवन का है। पार्वती भवन एक हमारी पुरानी बिल्डिंग है, जैसा आप लोग जानते हैं, जिसमें डॉर्मिटरीज थी। उसको हमने रेट्रोफिट किया है, रीमॉडल किया है, और रीमॉडल करने के बाद उसके अंदर 1500 नए लॉकर्स शामिल किए गए हैं। और क्योंकि लॉकर्स में भी हम कई बार भवन पर देखते थे कि कतारों में लोगों को इंतजार करना पड़ता था, और लॉकर्स के अंदर थोड़ा सा हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी किया है कि इस बार लॉकर्स के लिए RFID कार्ड होना मैंडेटरी होगा। तो RFID कार्ड वेरिफिकेशन के बाद ही आपको लॉकर की सुविधा उपलब्ध होगी। ये सुरक्षा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और हमारी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पहले लोगों को मैन्युअली नाम दर्ज कराना पड़ता था, उन सब चीजों से उनको मुक्ति मिलेगी। तो RFID वेरिफिकेशन के बाद ही तुरंत इमीडिएटली उनको लॉकर की सुविधा होगी। और लॉकरों के लिए सामान जमा कराने वापस करने के लिए भी उनके कर्मी यात्रियों की सहायता करेंगे। उनको खुद अपने लॉकर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो काउंटर पर अपना सामान दे सकते हैं और वापसी पर वो बैंड दिखाकर अपना सामान उनको वापस मिलेगा। सामान की सुरक्षा के लिए पूरी बिल्डिंग को CCTV कैमरास से इक्विप किया गया है, और जिसकी राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग रहेगी, ताकि उनका सामान सुरक्षित रहे और वो वापस आकर अपना सामान लेकर जा सकते हैं। इसी भवन के अंदर हमने बेदिंग घाट, स्नान घाट जो है उनकी संख्या में भी वृद्धि की है, और सेकेंड फ्लोर लेडीज के लिए और थर्ड फ्लोर जेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली पार्वती भवन में तैयार किया गया है, ताकि एक ही बिल्डिंग में खास करके वो यात्री जो हमारे बैटरी कार के जरिए हिमकोटी मार्ग से जो पैदल यात्री पहुंच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जिसको कहते हैं हम वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा। उसी बिल्डिंग के अंदर आपको नहाने की सुविधा होगी, लॉकर्स की सुविधा होगी, आप अपना सामान रखकर उसके बाद स्काई वॉक के जरिए दर्शन की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं और वापसी पर ट्रैक के जरिए वापस लौटकर सामान कलेक्ट कर वापस जा सकते हैं। तो ये 2 अहम हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंटरलिंक्ड प्रोजेक्ट्स थे और यात्रियों को भी काफ़ी देर से इनकी उम्मीद थी। तो इन प्रोजेक्ट्स को हम कंप्लीशन स्टेज पर हम पहुंच गए हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों में जैसे इनका उद्घाटन होता है तो ये यात्रियों को समर्पित किए जाएंगे, और शारदीय नवरात्रों पे आने वाले जो भी यात्री हैं इन सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। सर, हेलीकॉप्टर जो फेयर है बढ़ा दिया गया है, श्रद्धालुओं को नवरात्रों में जो है वो दिव्यांग श्रद्धालु भी जाते हैं, और बैटरी कार और हेलीकॉप्टर में किस तरह की सुविधा रहेगी? और देखिए, 2 चीजें हैं। सबसे पहले हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं। जैसा आपने बताया, बोर्ड के द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं काफी सालों से आप देख रहे हैं कि हम फैसिलिटेट करते हैं और प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स को इनवाइट करते हैं, और एक टेंडरिंग की प्रक्रिया फॉलो की जाती है और काफी लंबा टेंडरिंग प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं। इस बार भी वही सेम प्रक्रिया फॉलो की गई थी, जैसे कि हम हर 3 साल के एग्रीमेंट के बाद करते हैं, और टेंडरिंग के जरिए ही जो है वो रेट तय होते हैं या डिसाइड होते हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के जरिए। तो उसी के हिसाब से जब 15 अक्टूबर को हमारा पिछला 3 साल का रेट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो नया एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्स रहेगा 16 तारीख से, और रिवाइज्ड फेयर्स के हिसाब से ये सर्विस यात्री को उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन जो बुकिंग्स हैं उसकी पहले से ही अवेलेबल हैं, तो जिन लोगों ने पुराने रेट्स पे किए हैं तो उनको डिफरेंशियल फेयर पे करने की फैसिलिटी हम यहाँ पर देंगे। लेकिन दिसंबर से जो है हमारी जो सारी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन जो हमारी नई वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, और वो पूरे महीने की बुकिंग्स आप इकट्ठी एक ही वक्त में जब आपको स्लॉट्स की जरूरत है उस हिसाब से करा सकते हैं। इनफैक्ट जो रीवैम्प वेबसाइट है उसके अंदर ना केवल हेलीकॉप्टर सेवाएं बल्कि बैटरी कार सर्विसेज, डोनेशंस, अगर आपको हवन पूजन बुक कराना है, आरती की बुकिंग्स करानी है, तो उसके अंदर भी जो है पूरे दिसंबर के महीने की बुकिंग्स अवेलेबल हैं। वो भी मैं यात्रियों से अपील करना चाहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट जो है maavaishnodevi.org, मोबाइल पर भी वो इजीली एक्सेसिबल है,
तो आप उनसे उनके जरिए अपनी जो है सेवाएं जो है वो बुक करवा सकते सर कई बार श्रद्धालुओं की ये बात होती है कि जब भी वो ऑनलाइन खोलते हैं पर वहाँ पर उनको बुकिंग फुल बुकिंग मिलती है, तो उसे किस तरीके से लगेगा लोगों को मैक्सिमम चाहिए? देखिए ये बड़ा सिंपल सा डिमांड सप्लाई की इकोनॉमिक्स है कि जब जितनी जिस चीज़ की डिमांड होगी तो और सप्लाई अगर लिमिटेड होगी तो उसी हिसाब से ही आपको जो है अवेलेबिलिटी मिलेगी। बहरहाल हमारे पास हेलीकॉप्टर की तकरीबन कोई 500 साढ़े 500 सीट्स जो हैं वो डेली के बेसिस पर अवेलेबल रहती हैं और मैं समझता हूँ कि 2 महीने पहले जैसा मैंने आपको बताया कि बुकिंग्स अवेलेबल होती हैं, तो पहले यात्रियों को ये परेशानी आती थी कि रोज़ उनको एक-एक दिन का चेक करना पड़ता था कि 60 दिन के बाद की बुकिंग आज खुल रही है, तो हर रोज़ सुबह वो चेक करते थे उस दिन के लिए। तो इसीलिए सिस्टम को हमने तब्दीली ला करके पूरे 1 महीने की बुकिंग्स लगातार अवेलेबल हैं। तो अगर किसी को फर्स्ट डे नहीं मिल रहा तो वो सेकंड डे का सिलेक्ट कर सकता है या थर्ड डे का सिलेक्ट कर सकता है। तो मैं समझता हूँ इस फ्लेक्सिबिलिटी से यात्रियों को काफ़ी मदद सर मिलेगी। नवरात्रों में दिव्यांगों के लिए पिछली बार भी छूट भी एक निर्देश दिए गए थे कि कटरा से लेकर अर्धकुंवारी तक घोड़े की सुविधा और आगे अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार की सुविधा उनको निःशुल्क दी जाएगी। तो उसको एक रेगुलर पॉलिसी बनाते हुए बोर्ड ने उसको हर नवरात्रि के लिए मंजूरी दी है। तो इस आने वाले शारदीय नवरात्रों में भी एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क हमारे सभी दिव्यांगजनों के लिए निहारिका पर और बाणगंगा में और भवन 3 लोकेशंस पर उपलब्ध रहेगा, जहां पर हमारे साथी उनकी मदद करेंगे और खासकर भवन पर उनके लिए प्रायोरिटी दर्शंस के लिए भी फैसिलिटेशन रहेगी। और जो व्हीलचेयर्स इस्तेमाल करने वाले हमारे बड़े साथी हैं तो उनके लिए स्काई वॉक पर एक विशेष सुविधा रहेगी क्योंकि उसका ग्रेडियंट बड़ा जेंटल है, उसके लिए आपको ऊपर नीचे क्लाइंब नहीं करना है जैसे पहाड़ी पर रहता है। तो व्हीलचेयर्स वाले हमारे सभी साथी जाना और आना वापसी दोनों ही स्काई वॉक के जरिए कर सकते हैं ताकि बड़ी कन्वीनियंट तरीके से वो वापस आ सके। सर नवरात्रों में ना काफी ज्यादा भीड़ जो है वो पूरे देश से जहाँ पर पहुंचती है, हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है, बैटरी कार की बुकिंग होती है, परंतु कई बार वो बुकिंग ना मिलने के बाद घोड़ों का ऑप्शन उनके पास रहता है, परंतु घोड़े वाले से उनको काफी ज्यादा परेशानी जो है वो रहती है। वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो कई घंटों तक बाणगंगा पे इंतजार करते रहते हैं कि कब घोड़े मिलेंगे, आगे जाएंगे। तो उसके लिए किस तरीके से बोर्ड ने वहां पर दे रखा हुआ है? देखिए जो घोड़े की सुविधा है वो बोर्ड फैसिलिटेट ज़रूर करता है, लेकिन उनकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। बोर्ड का ये काम रहता है हमेशा कि जो भी श्रद्धालु इन सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहें उनको एक हैसल फ्री एक्सेस सिस्टम दें। पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब भी हम ऐसी भीड़ की जब दिक्कत हम महसूस करते हैं या रश ज़्यादा रहता है तो अमूमन ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि हमें सर्विस एक्सेस करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन फैसिलिटेशन के लिए हमारी तरफ से हेल्प डेस्क जरूर रहेंगे। इनफैक्ट लोगों की ऐसी जो ग्रीवांसेस आती हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमने एक कॉल सेंटर को भी अभी रिसेंटली ऑपरेशनलाइज किया है और जैसा आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी ग्रीवांसेस हमारे कॉल सेंटर पर भी आजकल लैंड कर रही हैं और उनको भी हेल्प करने के लिए 24 घंटे वो फैसिलिटी अवेलेबल है और वो एक टोल फ्री फैसिलिटी है। हमारी वेबसाइट पर भी उसका लिंक अवेलेबल है, तो जिनको ऐसी कोई दिक्कत या कोई विशेष हेल्प की जरूरत है तो हमारे साथ वो कॉल सेंटर के जरिए जुड़ सकते हैं। 9 दिन नवरात्रों में लगातार लोकल स्थानीय लोग हैं वो वैष्णो देवी में दर्शनों के लिए जाते हैं, उनके लिए किस तरह की सुविधा रहेगी? क्योंकि वो लगातार 9 दिन दर्शनों के लिए भवन में पहुंचते हैं और लोकल्स की हमेशा से डिमांड रही है कि दर्शनों के लिए उनको किस तरह से प्रायोरिटी पे रखा है? देखिए उसके लिए ऐसा है कि हमने कुछ लोकल से ऐसी डिस्कशन हुई भी थी, तो जो ऐसे कुछ स्थानीय गांव हैं तो उनको मैं समझता हूं कि उनके एड्रेस प्रूफ के बेसिस पर या आधार कार्ड के बेसिस पर हम उनको प्रायोरिटी दर्शन के लिए फैसिलिटेट करें, ऐसा हमने अपनी टीम के साथ बात की है। पर मैं समझता हूं कि जो RFID एक्सेस कार्ड्स हैं वो क्योंकि पहले से ही मैंडेटरी है तो उससे एग्जेम्पशन का कोई सिस्टम जो है अभी तक हम इस तरीके का कुछ डेवलप नहीं कर पाए हैं, बिकॉज सुरक्षा को देखते हुए रियल टाइम फोटोग्राफ कैप्चर वही एक हमारा मेन उद्देश्य था जब हमने RFID इंट्रोड्यूस किया था, बिकॉज फोटोग्राफ के जरिए वेरिफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ उनके लिए एक अलग विंडो हम अवेलेबल करवा सकते हैं नवरात्रि के खास करके उपलक्ष्य में, खास करके उन लोगों ने जिन्होंने 9 के 9 दिन जाना है, तो उसकी सुविधा जो है वो फैसिलिटी जो है हमारी तरफ से अवेलेबल रहेगी और एक प्रायोरिटी दर्शन की विंडो भवन पर। सर नवरात्रा का महोत्सव आ रहा है, 9 दिन जो है लाखों श्रद्धालु वैष्णो देवी पहुंचेंगे, तो भवन के ऊपर किस तरीके की जो सजावट है इस बार क्या स्पेशल ऐसा है जो श्रद्धालु जो है वो वहां भवन पे देखेंगे, वो किस तरीके से इस बार क्या नया ऐसा है? जैसे जो है कई सिंगर जो है वो भवन पे हाजिरी लगाते हैं, क्या इस बार नया वहां पर देखने को? देखिए ये जो रूटीन फीचर्स काफ़ी समय से अरसे से बोर्ड की एक सिस्टम में जुड़ चुके हैं, हम लोग भी उनसे वाकिफ़ हैं सभी, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं फूलों की सजावट की, क्योंकि उन सब कई सारे लोगों को उम्मीद रहती है कि देश विदेश से फूल आते हैं, उनकी सजावट रहती है। तो पिछले 2 दिन से वो काम जो है भवन पर शुरू हो चुका है। टीम्स हमारी कोई तकरीबन 6 तारीख से हमारे पास पहुंच चुकी थी और आज की डेट में बात करें तो वो सजावट का काम चल रहा है। तो इस बार आप देखेंगे कि भवन पर जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो नई बिल्डिंग्स ऐड ऑन भी हुई हैं, जैसे दुर्गा भवन की मैंने बात की, स्काई वॉक की मैंने बात की,
तो वहाँ पर भी आपको फूलों की सजावट मिलेगी। और उसके अलावा जो मैंने नव दुर्गा पथ की अभी बात की, वो भी एक नई एडेड अट्रैक्शन रहेगी यात्रियों के लिए, खास करके जो स्काई वॉक के जरिए दर्शन की तरफ बढ़ेंगे। उसके अलावा जो सिंगर्स की आपने बात की, तो सुबह से शाम दोनों जो अटका आरतियों हैं, तो उसके मैं बात करूं तो जो आपने अभी ऑनलाइन सेवाओं की आप बात कर रहे थे, तो ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स जो हैं अटका आरती की सुबह और शाम की, वो भी अवेलेबल हैं। और उसके लिए जो उस माहौल को माता के रूप में और रंग में और ढलने के लिए हम और कई सारे जो सिंगर्स हैं वो भी शिरकत करेंगे, दरबार में हाजिरी देंगे। और 15 तारीख सुबह से आप देखेंगे कि जो माता का दरबार है वो उसी तरीके से सजा होगा जैसे सभी शारदीय नवरात्रों में रहता है। और हमारे जो सहायक्स हैं उनको भी एक विशेष ट्रेनिंग हमने खास करके क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से और डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से दी है, ताकि यात्रा को, क्योंकि नई फैसिलिटीज हैं, तो उनको उसकी उन फैसिलिटीज के बारे में बताना, ब्रीफ करना, साइनेजेस और उनको फास्ट इवैक्यूएशन, उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारी टीम्स हैं जो भवन पर तैनात रहेंगी। एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस भी हमारी पूरी कटरा से लेकर भवन तक डिप्लॉयड रहेंगी, जिनका काम ना केवल यात्रा को सुचारू रूप से चलने देना है, बल्कि जितने भी यात्री आ रहे हैं जिनकी कोई शंकाएं हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो उसके लिए भी उनकी मदद करेंगे। सर, वर्चुअल दर्शन की कहा जा रहा है, वो किस तरह से रहेगा? देखिए, वर्चुअल दर्शन एक नया कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर हमारा फोकस ये था कि बहुत से यात्री ऐसे आते हैं जो प्राचीन गुफा से दर्शन करने की आकांक्षा रखते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, और क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं और जनवरी या फरवरी के महीने में कुछ लिमिटेड समय के लिए ही यात्री प्राचीन गुफा से दर्शन कर पाते हैं। तो इसके लिए हमने एक ये नया कॉन्सेप्ट हमारी एक मेटावर्स की टीम के साथ काम करते हुए इंट्रोड्यूस हमने किया है, जिसके अंदर कोई 5 लोकेशंस के अंदर लोगों को ये फैसिलिटी रहेगी कि वो वर्चुअल रियलिटी के जो हेडसेट्स आते हैं उसके जरिए वो एक ऐसा अनुभव करेंगे कि वो प्राचीन गुफा के जरिए कैसा अनुभव रहता है माता रानी के दर्शन करने का। तो ये 5 लोकेशंस हमारी कटरा, अर्धकुंवारी और भवन पर स्थित हैं, जिसके अंदर हमारे कर्मी भी हैं और एजेंसी के लोग भी हैं। और जैसा जैसा लोगों का फीडबैक आता जाएगा उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि इंटरनेट के जरिए लोग घर बैठे कि आने वाले दिनों में जो हेलीकॉप्टर सेवा है श्रद्धालुओं को भवन से जम्मू और जम्मू से भवन तक मिलेगी। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट रहता है प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स के जरिए, तो लोगों का ऐसा फीडबैक था कि पहले सिर्फ एक चार्टर सर्विस जम्मू से अवेलेबल थी और एक ग्रुप ही उसको बुक कर पाता था और उसके अंदर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी, तो बहुत सारे लोग उसको अवेल नहीं कर पाते थे। उसी जो डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए या लोगों की यात्रा को और आसान बनाने के लिए इस हेली टेंडर में हमने जम्मू पंची या जम्मू सांझी छत सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, उसको भी एज अ रूटीन सेक्टर, जैसा कि हमारा कटरा सांझी छत सेक्टर चलता है, चलाने के लिए जो है एक प्रपोजल मांगा था और वो प्रपोजल के लिए पॉजिटिव रिस्पांस भी हमारी हेली कंपनी से आया है। लेकिन जैसा हम समझ सकते हैं कि हर हेली ऑपरेशन की जो मंजूरी है उसके लिए आपको डीजीसी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो जो प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स हैं उन दोनों ने मंजूरी दी है कि वो इस सेक्टर को भी ऑपरेशनलाइज करना चाहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से जैसे ही इन अप्रूवल्स का कार्यक्रम पूरा होता है, एक सिलसिला पूरा होता है, तो जल्द ही वेबसाइट के जरिए ही हम सभी यात्रियों को जम्मू से सांझी छत की सुविधा भी, और मैं समझता हूँ काफ़ी कम दाम पे, आई थिंक जो पिछला जो रेट पर पिलग्रिम चल रहा है तो काफ़ी आई थिंक 30 से 40% उससे कम रेट पे हम उनको वो सुविधा दे पाएंगे, ताकि काफ़ी सरल तरीके से वो माता रानी के सर, दर्शन गोल्डन गेट की बात की जाए, विस्तार हो रहा है और गोल्डन गेट बन रहा है। देखिए, अटका एरिया का विस्तारीकरण का काम काफ़ी देर से चल रहा है और उसका श्रेय हमारे बहुत सारे डोनर्स को, बहुत सारे हमारे श्रद्धालुओं को ही जाता है, जो कि कई साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई इवन 40 साल के अरसे से लगातार दर्शनों के लिए आ रहे हैं। और उनकी ख्वाहिश थी, यात्रियों की सजेशंस थी कि कई सारे लोग अटका आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं लेकिन जगह की कमी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उसके विस्तारीकरण के काम को मुकम्मल किया गया और आज की डेट में मैं बात करूं तो अटका की कैपेसिटी तकरीबन जो 200-225 होती थी वो दुगनी होकर तकरीबन 450 के आसपास हो चुकी है, और 450 में से 250 से 300 स्लॉट्स तो ऑनलाइन भी बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि रश कैसा है उस सीजन में। अटका के विस्तारीकरण के बाद उस एरिया की साज सजावट के बारे में भी बहुत सारे सुझाव लोगों के आते थे, क्योंकि खास करके जो माता के भजन लोग सुबह शाम MH1 के जरिए से लोग देखना चाहते हैं, तो उनमें भी लोगों की सजेशंस थी कि उसको भी थोड़ा आर्टिस्टिकली डेकोरेट किया जाए, उसको भी अपग्रेड किया जाए। उसके लिए काफ़ी अपग्रेडेशन का काम जो है हमने कंप्लीशन की स्टेज पर है। जो सभी दीवारें हैं उनके ऊपर मार्बल क्लैडिंग का काम चल रहा है, 2 LED वॉल्स उसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं
ताकि जो उस एरिया में से लोग गुजर के भवन की तरफ या मैं कहूँगा गुफा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं तो उनको भी पिंडियों के दर्शन या एटलीस्ट एक ओरिएंटेशन जैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहली बार माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं वो कई बार समझ नहीं पाते हैं कि हम दर्शन किस चीज के करने जा रहे हैं या किस रूप में माता का स्वरूप यहाँ पर है। तो उसके लिए उनकी ओरिएंटेशन के लिए 2 LED स्क्रीन्स भी अवेलेबल रहेंगी ताकि लोग बहुत आराम से या छोटे बच्चे बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर पाए माता के स्वरूप को। उसके अलावा जो है एक एंट्रेंस गेट, एक प्रवेश द्वार का निर्माण भी हमारे साथियों ने किया है, जिसके अंदर बोर्ड की टीम ने भी उनकी मदद की है, लेकिन जो दिल्ली से विशेष एक्सपर्ट्स आए थे हमारे और हमारे जो टेक्निकल एडवाइजर हैं उनकी देखरेख में इस काम को मुकम्मल किया गया और एक बड़ा प्रवेश द्वार जो है उसका भी निर्माण कार्य मुकम्मल किया गया है, जिसके अंदर मार्बल और गोल्ड की कारीगरी है। सर एक आखिरी सवाल है, इतनी सारी चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, चेंज की जा रहा है, हम मान के चलेंगे एक्सपीरियंस जो श्रद्धालुओं का इस बार नवरात्रों से शुरू होगा वो टोटली अलग होगा और इससे श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो और इंक्रीज होगी, इसी साल से शुरू हो जाएगी? देखिए, जो भी प्रोजेक्ट बोर्ड करता है उसके अंदर मेन जो कोर एरिया या थ्रस्ट एरिया रहता है वो यात्री का एक्सपीरियंस रहता है। इनफैक्ट यात्री के एक्सपीरियंस को ही सेंट्रल आइडिया मान के सभी प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स की आगे कामयाबी और उनकी इंप्रूवमेंट यात्री के फीडबैक पे डिपेंड करती है। तो बोर्ड हमेशा इसे ये मानता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने इनिशिएट किए या कंप्लीट किए हैं उसके अंदर यात्री एक सरल यात्रा का अनुभव करेंगे और एक मेमोरेबल यात्रा एक्सपीरियंस वापस लेकर जाएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि उनके और साथी दोस्त और लोग भी इस माँ वैष्णो देवी की यात्रा अनुभव करने के लिए जरूर आएंगे। इसीलिए सारे प्रोजेक्ट्स को जो है कंप्लीट किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से और एडिशनल इनिशिएटिव्स को भी जोड़ा जा रहा है ताकि जो टेक्नोलॉजी सेवी लोग हैं वो भी जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सर्विसेज का लाभ ले सकें। सर ये माना जा सकता है कि गोल्डन गेट की बात हो, स्काई वॉक की बात हो, जहाँ उसके पार्वती भवन ऑपरेशन श्राइन बोर्ड को नवरात्रों में करने जा रहा है, उससे पहले राष्ट्रपति का दौरा भवन आने का भी उनसे फॉर्मल इनॉग्रेशन करवाया जा सकती है। देखिए, हमारी प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन पर हैं और जैसा भी जो वीवीआईपी विजिट का जैसे आपने जिक्र किया, जैसे ही फाइनल प्रोग्राम कंफर्मेशन होती है हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी के लिए जो हमारा फोकस था जो प्रोजेक्ट्स का वो ये था कि शारदीय नवरात्रों के पहले दिन से ही ये सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल यात्रियों के लिए अवेलेबल रहें और उस टाइमलाइन के साथ हम चलें। सर परसों जो राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं उनका किस तरीके का शेड्यूल है माता रानी के दर्शन करने के लिए? देखिए, जब भी वीवीआईपी कोई भी आते हैं तो उनका शेड्यूल जो है मैं समझता हूँ कि जब तक फाइनल शेड्यूल हमारे पास नहीं आ जाता है तो मैं आपसे उसके बारे में डिटेल में या मिनट टू मिनट बात नहीं कर सकूंगा। हम सिर्फ इतना जरूर कह सकते हैं कि जितनी भी उनके विजिट के रिलेटेड तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हैं उनको हम इन प्लेस करेंगे और जो प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो सकते हैं या हो चुके हैं उनके लिए हम जरूर चाहेंगे कि जितने भी वीवीआईपी आए जरूर उनको भी हम इन प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफ करें, उनसे मार्गदर्शन भी लें कि किस तरीके से आगे का विजन बनना चाहिए। वो मुझसे कोई इनॉग्रेशन वगैरह करवा रहा है? मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि हमारा काम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है और यात्रियों को समर्पित करना है। इनॉग्रेशन की डिटेल्स जैसे ही आएंगी हम जरूर आपसे साझा करेंगे। थैंक यू सर।